नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बीटीसी थोड़ा सा नीचे आया तो खलबली मच गई और क्या किया जाए। साहब देखो, बहुत अच्छा मौका है। मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। जो लोग ये सोच रहे थे कि साहब अब यहां से हमें मौका नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बढ़िया मौका आपको मिल गया है एक बाइंग करने का। थोड़ा सा यहाँ वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे भी जाते हुए देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए वीडियो में मैंने क्या क्या बाई किया उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। एथिन नेटवर्क जो कहीं ना कहीं आपके लिए आज लास्ट डे है प्रीमियम का, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी 73,000 से 67,000। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गैप तो हो गया $5-6 का, और ये तो हो रहा है। आपने पीछे भी देखा, कोई नई बात तो है नहीं। ये 5-4-5,000 का अप एंड डाउन ये तो चल रहा है पीछे से। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि यहां से क्रैश हो गया, डाउन हो गया, क्रैश हो गया, डाउन हो गया, यही सब चल रहा है। कुछ नहीं हुआ है साहब, क्योंकि जो लोग खरीदने वाले बैठे हुए हैं वो तो चाहते हैं कि नीचे आए थोड़ा सा और हम किसी भी भाव पर खरीद लें। आपने पीछे देखा $68,000 पर भी माइकल सेलर ने खरीद लिया। वो $500 मिलियन और लेके घूम रहा है कि मुझे तो और बाय करना है। उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, हो सकता है कर भी ले वो बाय। तो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। उनको रेट से कोई मतलब नहीं कि बीटीसी का रेट अभी फिलहाल क्या। तो भाई साहब यहां देखो, अभी जो 67,800 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं तो नहीं मानता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई तूफान आ गया या बहुत ज्यादा कोई गिरावट आ गई। देखिए एक लोकल जिसे हम सपोर्ट कहेंगे तो वो 64-65,000 के आसपास भी बनती है, इसी के दरमियान पीछे। लेकिन वो लोकल है, मैं उसको बहुत ज्यादा मजबूत नहीं मानता। लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि सेंटीमेंट जो अभी है मार्केट का वो पूरा बुलिश है। कहीं ना कहीं उस बुलिशनेस के आगे ये कुछ भी डाउन नहीं है, कुछ भी क्रैश नहीं है। जो लोग कह रहे हैं डाउन हो गया, क्रैश हो गया, भाई मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं तो यहां एक बाय करने का चांस भी ढूंढा और मैंने बाय भी किया, क्योंकि मैं मौके में था कि भाई मुझे कहीं ऐसा थोड़ा सा और मौका मिल जाए तो मैं कुछ और बाय कर सकूं। अब थोड़ा सा और वेट करूंगा। अगर मान लीजिए हमारे 64-65,000 के आसपास भी कहीं आता है, वहां भी मैं एक छोटा सा बाय करने का अपना प्रोग्राम सेट करके बैठा हूं। हाँ, उसके नीचे आपका जो एक मेजर सपोर्ट जिसे कहेंगे हम, जिसे कहते हैं मेजर सपोर्ट, वो आपकी 61,000 के आसपास। तो बस भाई यही लेवल है। इससे इससे ज्यादा मुझे लगता है नहीं इसमें कहीं और गिरावट आनी है। मैं तो कहता हूं अगर ये 64-65 तक भी पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खरीदने वाले भाई साहब किसी भी रेट पर खरीदने को तैयार है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा वीकेंड भी आ रहा है और आप देख रहे हैं थोड़ा सा भी जो ट्रेडर टाइप के हैं जिनके पास छोटे छोटे हैं 1 2 3 10 बीटीसी इस टाइप के, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे सेलिंग कर दी है। इसी की वजह से आपको थोड़ा सा ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ टेंशन की कोई बात नहीं, आपको 2 दिन थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्यों सैटरडे संडे तो मे भी उसमें ये थोड़ा बहुत और आपको अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। मंडे को आपको फिर से ये रिवर्स मारता हुआ दिखाई देगा। तो यहां देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिन लोगों ने बाइंग नहीं की थी या जो चाहते हैं कि थोड़ा सा बीटीसी नीचे आए तो हम कुछ और बाय कर सकते हो, देखिए जितने भी अल्ट कॉइन है या जितने मीम कॉइन है, आप खूब अच्छी तरह सबको उठा के देखिए। 8% से लेकर 25% तक की गिरावट आ चुकी है। मिनिमम 8% और कम से कम 25% नीचे तक जा चुके हैं। तो कितना बढ़िया मौका है। अगर मैं कहता हूं इस रेंज पर भी अगर आप कुछ बाय करते हैं, अगर ये अपने पुरानी वाली रेंज तक भी लौट के चला गया तो 8% से लेकर 25% तक का प्रॉफिट तो आपको बनता ही है। यानी उससे ऊपर नहीं भी जाता तो भी आपको इतना प्रॉफिट बनता है। या बीटीसी का मैंने हमेशा से कहा कि जो डोमिनेंस है या आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो देखिए अति से ज्यादा बुलिश था। 92%। मैंने आपको परसों की वीडियो, कल नहीं परसों की वीडियो में ये चीज बोल के दी कि जो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा रहा है, जरूरत से ज्यादा बुलिश हो गया है। तो बस उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत आप ये $5-6,000 का जो अप एंड डाउन देख रहे हैं सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। बाकी अब आप चाहो तो देखिए यहां पर अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप चाहो बाय कर सकते हो। मैंने जो बाय किया है वो मैं आपको नाम बता सकता हूं। इन्वेस्ट करना नहीं करना वो मर्जी आपकी है। मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि साहब नहीं नहीं आपको भी ये लेना ही लेना है। आपके पास फंड है तो रखिए, तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप मार्केट को देखिए। मैं हमेशा से आपको यही कहता हूं कि आपकी जेब में फंड हमेशा होना चाहिए जब आप इस तरीके के मौके का फायदा उठा सकें। अब मुझे पता है कि यहां से मार्केट अगर जहां था वहां तक भी जाएगा तो भी मुझे 20 से 25% ईजिली मिल जाएगा। पहला टोकन मेरा पॉलीगॉन मैटिक रहा जिसमें मैंने बाइंग की। आगे मेरा पाइथरा, उसमें भी मैंने बाइंग बनाई। इसके आगे जो है मैंने कुछ देखिए मीम कॉइन्स भी रखे हैं जिनमें मैंने सोचा था कि भाई जो जिस हिसाब से अभी मार्केट नीचे आया तो देखिए इनमें रिटर्न जरूर आएगा। और मैंने रिस्की गेम खेला, मैं कहता हूँ रिस्की जिसे कहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पहले से बाइंग थी लेकिन मैंने रिस्की गेम फिर भी खेला और उसमें मैंने देखिए
फ्लोकी भी रखा दोबारा से, पेपे रखा और COQ रखा था, लेकिन मैंने इसको आज किया बाइंग। और आपका बेबी बॉन्क जो अभी लेटेस्ट में ही आया है, ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, लेकिन रिस्क पूरा है। देखिए भाई, रिस्क पूरा है, मैं तो ये कहूंगा बहुत ही रिस्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी उसको विप को और देख रहा हूं, लेकिन उसमें मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा और नीचे आए, तब उसमें एक छोटी मोटी बाइंग बनाऊं, जिसने अभी कहते हैं सोलाना के इकोसिस्टम पे जो ये प्रोजेक्ट आया है WIF, तो उसमें मैं थोड़ा सा अभी वेट कर रहा हूं। उसमें देखता हूं कि अगर थोड़ा सा और नीचे आएगा तो मैं एक छोटी सी बाइंग बनाऊंगा। लेकिन क्या है, इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी यहां पर एक बाइंग बनाई है, सब इसलिए बनाई कि भाई मुझे अभी थोड़ा सा और वेट करना है। अगर ये मैंने कहा ना कि अगर ये अपनी लोकल सपोर्ट तक भी आता है 64-65 के रेंज तक BTC, तो इनमें एक और गिरावट नजर आएगी। तो इसलिए वो कहता है कि SIP टाइप में आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आप क्या बाय करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो आप डिसाइड कीजिए। इसमें मेरा बोन भी शामिल है, जहां आज मैंने फिर से एक एंट्री ली है, तो आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं एथीन नेटवर्क। एथीन नेटवर्क क्या है, देखिए साहब, एथीन में तो आप पर डे चल ही रहा है जैसा कुछ भी है, लेकिन इसमें जो मेन चीज थी प्रीमियम का, तो आज 15 तारीख है और प्रीमियम का उन्होंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कि जो $3 वाला हमारा प्रीमियम है और जो $30 वाला है, तो $3 वाले को ये चेंज करने जा रहा है, यानी $3 का प्रीमियम आपका आज से $6 का हो जाएगा। और इन्होंने टाइम भी बाकायदा फिक्स किया हुआ है कि आप है 5 UTC मार्च 15। तो भाई मौका है, अगर जिसको प्रीमियम लेना है वो $3 में ले सकता है। यहां पर कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उस बेनिफिट का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप $3 वाला अभी ले सकते हैं, लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको $6 वाला बाद में हो सकता है लेना पड़ जाए। तो वो नहीं कह सकते कि वो कंपलसरी होगा नहीं होगा, आगे की बात है। अगर $6 वाला आप लेंगे यानी आज के बाद, तो आपको आपका जो माइनिंग रेट है वो 500% से ज्यादा का बूस्ट, 550% के आसपास इन्होंने बोला है कि आपका बूस्ट होने लगेगा। लेकिन भाई देखिए, मैं यही कहूंगा जिसके पास गुंजाइश है वही इसको ले, जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो ना ले। वो अपना जैसे नॉर्मली अगर KYC उसकी हो गई है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी KYC नहीं हुई है, प्रॉब्लम केवल उनके लिए कि KYC भी हो नहीं रही और वो मौका भी ज्यादा नहीं दे रहे। अब तो आप $1 या एक ETH या 2 ETH आपको जो है उसमें भी वो काट रहे हैं, यानी आपकी अगर KYC होती है तो ठीक, नहीं होती है तो भी आपका 1 या 2 ETH काट के वो आपसे ले लेंगे, यानी कि पेमेंट वो एक तरह से वहां भी आपसे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका देखिए उधर टोकन्स कम होंगे, अगर वो भी हो जाती है तो, नहीं होती है तो भी आपके लिए दिक्कत रहेगी। खैर जो भी है, डिसीजन आपको करना है, मेरा काम तो आपको सिर्फ बताना कि क्या होने जा रहा है ETH में। तो भाई एथीन नेटवर्क में अगर जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर टेलीग्राम पर इसका लिंक अवेलेबल है, भी आप मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।